गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। अभी जा रही हूँ मैं एक घर को, फिर दिखाऊंगी मैं आपको कहाँ जा रही हूँ मैं। आज का मौसम देखिए जी, धूप खिली हुई है। चलिए जी चलते हैं। आज जा रही हूँ मैं इस वाले घर को। अब पहुंच गई मैं यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर। ये है पुराने घर, लकड़ी के बने हुए, लकड़ी और पत्थर के। ये देखिए जी, कितने सुंदर घर होते हैं लकड़ी के। तो यहाँ पे रखा है इन्होंने तंदूर, तेल लगा के तंदूर लगाने की तैयारी होगी इनकी भी। तो ये ले चलते हैं आपको अंदर। तो ये देखिए जी, मिट्टी से लिपाई की हुई है यहाँ पे। तो इसके दरवाजे भी बिल्कुल छोटे रहते हैं। तो यहाँ पे ये तंदूर लगाते थे। तो ये है पलटन, हम बोलते हैं इसको ताइतू। तो यहाँ पे रहता है बर्तन धोने के लिए इनका। तो ये है इनके ऊपर टाई को जाने की सीढ़ी। मेरे पति देव जी आए हैं पहले पूजा करने, तो मैं भी आ गई आज दीप्ति के पास। आज किसा है बी है 15, 20 और साजा पुन्नू अमावस्या जो भी होता है तो पूजा की जाती है यहाँ पे। हर बार मेरे पति देव जी नहीं पूजा करते, इस बार बोला इनको कि तू कर ले बोला। तो ये हमारे देवता जी ब्रादीवीर। पहले हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको। धूप वगैरह तो हमने जला दिया है। तो यहाँ पे लगे हैं मेरे पति देव जी पूजा की तैयारी करने। तो तब तक दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए जी, इस घर का दरवाजा कितना छोटा है। जहाँ पे हम बैठे अभी, यहाँ पे इस जगह को बोलते हैं हम टार। तो इसका दरवाजा इतना छोटा है कि ये देखिए जी, बहुत छोटा दरवाजा है। तो इसको बोलते हैं, मतलब छोटा सा होगा तो वो कोठलू होगा, जो बड़ा सा होगा तो वो कोठली होगी। तो इसमें अनाज रखा जाता था। इसमें तो पता नहीं क्या है, ये तो खाली है। अनाज के लिए बनाए जाते थे ऐसे लकड़ी के। तो ये देखिए जी, यहाँ पे छोटी सी टोकरी, हम बोलते हैं इसको गनाई, जिसे ये बनाई जाती है, जंगल से लाई जाती है। ये स्पेशल कारीगर होते हैं जिनको ये बनानी आती है। तो ये देखिए जी कितनी सुंदर है। और ये देखिए जी, ये भी एक बक्सा ही है, ये भी लकड़ का ही बना हुआ है। ये पहले कपड़े वगैरह रखने के लिए भी बनाया जाता था। तो यहाँ पे कोई और नई चीज भी है, ये है पुरानी छाननी। तो एक यहाँ पे और चीज भी है। तो ये थी पुराने जमाने की मसालदानी। मेरे मायके में भी थी ऐसी, पर वो पता नहीं कहाँ टूट गई कि क्या हुआ। पर ये है मसालदानी, मसाले वगैरह रखने के लिए होती थी ये। और इसमें लकड़ का एक चम्मच भी बनाया जाता था। तो अब चलते हम इस छोटे से दरवाजे से अंदर। तो सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पे ये है पारू, चौटी पारू, मतलब मिट्टी के बर्तन है ये। पहले पानी रखने के लिए भी होते थे, और दूध लस्सी, दूध दही जमाने के लिए भी होते थे। तो पूजा कर लेते एक बार, उसके बाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे एक और बक्सा है, यहाँ पे और बक्सा है। जो ये है चौचा, ये घास से बनाया जाता है। ये काले बर्तनों के लिए बनाया जाता था, क्योंकि काले बर्तन नीचे नहीं रख सकते थे, काला हो जाता था। तो ये घास से बनाया जाता है। काले बर्तन जो चूल्हे के ऊपर बर्तन लगाए जाते हैं, उनके लिए बनाया जाता था ये। तो यहाँ पे एक और नई चीज है यहाँ पे, सिलबट्टा। पुराने
जमाने का सिलबट्टा है ये। तो सबसे पुरानी चीज है ये। पहले जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो उसके लिए हम बोलते थे अपनी भाषा में लैंप, यानी कि लैंप रखने के लिए इसको बनाया जाता था। तो ऐसे टिका के ऊपर यहाँ पे रखना, तो सारी जगह उजाला हो जाता था। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं इस घर में। तो ये है डो, इसको बोलते हैं हम डो, लकड़ी की बनाई जाती है। तो जब ऊन काटते हैं तो उस हम बोलते हैं ताकि जिसमें वो धागा बनाया जाता है, तो उसको टिकाने के लिए ये होती थी डो। चलिए जी अब चलते हैं यहाँ से। बड़ा बड़ा कोठा। तो ये देखिए जी लकड़ी और पत्थर से स्लैब डाला हुआ है। स्लैब मतलब छत। तो ये देखिए जी ऊपर हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में पॉट, तो ये लकड़ी से टिकाए है। तो ये देखिए जी यहाँ पे एक सुंदर सा पट्टू, चित्रा पट्टू, इसमें फूल है। फूल मतलब धारी। तो सबसे पुरानी चीज देखिए जी यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम त्रेट। तो ये त्रेट बहुत भारी होता है। तो ये देखिए जी इसमें पीसते हैं दाल, मक्की, गेहूं भी पीसते थे। तो ये देखिए जी ये बहुत पुराना, तो भारी भी ये बहुत, पत्थर का ही बनाई है। तो रखते थे इसको यहीं पे। एक चीज यहाँ पे भी है, इसको बोलते हैं हम सताना, मतलब बर्तन टिकाने के लिए। जब चूल्हे नहीं होते थे, एक बड़ा सा होता था, उसको बोलते हैं तवा नहीं, सौकी होती गहना पाती पहले खुले ने बा गिट्ठा। गिट्ठे के ऊपर अगर हमने कुछ चीज बनानी हो, खुले में आग जलाते थे घर के अंदर ही, तो उसके ऊपर इसको रखते थे। तो कुछ बनाना हो तो इसके ऊपर बनाते थे, बर्तन इसके ऊपर टिक जाता था। ये भी है यहाँ पे एक बसली, इससे जैसे छोटी छोटी लकड़ियां करनी, जैसे ये करनी छोटी छोटी, तो इसके लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए जी एक पुराने जमाने की कड़छी भी है। तो ये देखिए जी टूट गई अब, ये भी एल्यूमिनियम की होती थी। तो इसी के अंदर ही तड़का लगाते थे और इसी के अंदर ही दाल परोसते थे। तो यहाँ पे है एक खड्डी बुनने का। अब तो लोहे के आ गए है, लेकिन ये है पहले का लकड़ी का, हम बोलते इसको रच, जिसमें पट्टू वगैरह बुने जाते हैं। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह का है ये लकड़ी का घर, कितना सुंदर है। और बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी हैं इस घर के अंदर। एक दिन मैं स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी पुरानी चीजों को लेकर। तो ये देखिए जी यहाँ पे गाय भी बांधी हुई है, और इसका एक बच्चू भी है। तो इसका नाम निक्कू है बोला, ऊपर मामा जी बता रहे हैं। तो इसका नाम, गाय का नाम बोला गुंजन है। कितना अच्छा नाम रखा है। अच्छा निक्कू। तो यहाँ पे है देखिए जी और एक चीज, ये है अरबी के आलू। अरबी, अरबी मतलब अरबी आलू। तो ये देखिए जी यहाँ पे, तो वो तो निकाल दी है, ये डंठल रखे हैं यहाँ पे। तो ये भी काम आते हैं। आजकल तो नहीं खाते, पर पहले बनाते थे इसकी सब्जी। ये देखिए जी। तो यहाँ पे देखिए जी एक पुरानी चीज और है। इस घर में हमारे को बहुत सारी पुरानी चीजें मिल जाएंगी। तो ये देखिए जी ये है एक बड़ा सा उखल, हम तो अपनी भाषा में उखल भी बोलते हैं, जिसमें धान, पहले धान बीजते थे तो उसकी कुटाई की जाती थी, उसके छिलके निकाल के चावल बनाए जाते थे। तो ये देखिए जी, और इसमें एक मोटा सा डंडा भी होता था, जिससे मार मार के कुट कुट के तैयार किया जाता था खाने लायक, छिलके उतारने के बाद। ये देखिए जी कुछ इस तरह का है ये। इस घर में हमारे को बहुत सारी पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो मैं अगला एक और ब्लॉग इसी घर में बनाऊंगी, जो पुरानी चीजों से लेकर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।